मोहम्मद रफी कोई सानी नहीं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। प्रेम को छोड़ भी दीजिए, मानवीय भावनाओं के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफी के तरकश में सभी तीर मौजूद थे। 20 दिसंबर 1924 को अमृतसर में जन्मे मोहम्मद रफी ने 13 साल की उम्र में अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था। दूसरी कक्षा तक ही पढ़ पाए, लेकिन संगीत का शौक मिला गांव के एक फकीर से। एक हम गांव में रहते थे, अमृतसर के बाजू में एक गांव है, तो वहाँ एक फकीर आया करता था। वो सुबह यानी जब पैसा मांगते पैसा, तो गा के पैसा मांगते, तो वो मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, तो वो उसकी आवाज अच्छी, मैं उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाता था। वो सुन के उस फकीर को तो गाने का मुझे शौक पैदा हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अन्नी ने उनसे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनाई, रफी से बात की। वो इतने खुश थे कि यार मुझे इतनी इज्जत मिली है, लोग मेरे लिए दीवाने थे। मतलब जिस रोज एक्चुअल शो होने वाला था, वो शो बंद करवा के दूसरे दिन करवाना पड़ा, क्योंकि वहां पर इतने लोगों की कैपेसिटी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी सड़कों के ऊपर वो लाउड स्पीकर लगा दी और पूरी सड़कों को भी ग्राउंड की तरह। तो उस वक्त 12 लाख आदमी मौजूद था, जो मैं समझती हूँ कि एक इतिहास है, हिस्ट्री है, क्योंकि उससे पहले किसी भी शो में, मेरे ख्याल से म्यूजिकल शो में एक साथ इतना आदमी नहीं जमा हुआ होगा। और उस वक्त वहां पर खुद उनको रिसीव करने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए थे, और उन्होंने भी मतलब वो वहां पर प्रोग्राम की ओपनिंग सेरेमनी के बाद वहां से वापस जाने वाले थे। लेकिन वो जब रफी साहब ने गाना शुरू किया तो वो भी वहां पर बैठ गए, और वहाँ की जबान हिंदी नहीं है, वहाँ सिंगला, जी हाँ, वो जबान मतलब उन्होंने की जबान में, अगर फ्रांस में गए तो फ्रांस में गाना गा रहे हैं, अगर हॉलैंड गए तो डच में गा रहे हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने गाना गाया। और वो दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बैठ के उनके गाने सुनते रहे काफी वक्त तक। प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, ये मेरा। हम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और बहुत ही मीठे इंसान थे मोहम्मद रफी। गाने के सिवा सिर्फ एक शौक था उनका, बैडमिंटन। मुझे देखो किसी चीज का शौक नहीं, ना किसी ड्रिंक का, ना स्मोक का, ना कुछ। और एक शौक हॉबी है मुझे, सुबह उठ के सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे फिर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। बस रिहर्सल रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, जहाँ कंपनी चला जाता है स्टूडियो में। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। को नहीं मिलती थी, इसीलिए मैं थोड़ा लड़ रही थी। उसमें रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, हम नहीं लेंगे रॉयल्टी। उस पर से थोड़ी खिटपिट हुई, तो मैंने कहा हम गाएंगे नहीं आपके साथ। तो 3 साल नहीं गाया। जयकिशन जी थे, उन्होंने कहा रफ़ी साहब को कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम बहुत मिस करते हैं आप दोनों के डुएट्स में, बहुत तकलीफ़ होती है हमें, तो आप ज़रूर ये कीजिए। फिर रफ़ी साहब ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, फिर जाके गाया मैंने। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। रफी को पहले इसरार के बाद वो अपना एक गाना गुनगुनाने के लिए तैयार हुए थे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात थे यूं। मैं हेम, अध्यक्ष भारत निर्मातृ समाज। मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुझे
सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उपेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनका सोशल मीडिया, तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको। धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? अंतिम सत्य और धर्म क्या है? वो 10-20 नहीं है, जैसे पृथ्वी एक है, चांद एक है, हम सब के लिए, हम सभी मानवों के लिए, वैसे ही खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा हो, एक ही है। वो सर्व चेतना में है, सभी जगह है, सभी रूपों में है, सब में है। कोई ये कहे कि वो काफिर है या फिर वो जो है नास्तिक है या फिर वो आदमी है ही नहीं, उसको काट दो धर्म के नाम पर, वो एक्चुअली जल्लाद है। वो कागज उनके दामाद का था। उपेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनका सोशल मीडिया, तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको। इधर जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे हो गए, तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए। जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यही बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है वो। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता। पता नहीं कब बहक जाए, बहकने के तो पैसे लगते नहीं। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। दिखा करके रंजन गोगोई को ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो राम मंदिर फैसले में अगर आप पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। क्या उस कथित ब्लैकमेलिंग पेपर में, कागज में एक फीमेल कर्मचारी को अब्यूज करने का जो आरोप रंजन गोगोई पर लगा था, उसी सिलसिले में कुछ एविडेंस के तौर पर रंजन गोगोई को दिखाया गया था। मैं हेम, अध्यक्ष भारत निर्वाचन समाज। आ लौट के आजा मेरे जो भी देश के बुद्धिजीवी देशभक्त हैं, आज वो रो रहे हैं कि
रही है। सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर करके अपने हित में, अपने एक्चुअली कट्टरपंथी हित में उनसे जबरदस्ती फैसला लिया जा रहा है। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरते है मन अब तो आजा, शीतल पवन ये लगाए अगन हो सदन, अब तो मुखड़ा दिखा जा, तूने भले रे निभाई थी, तूने भले रे निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे यहाँ दुनिया 2 दिन का मेला है। एक्चुअली इन गद्दारों ने, दलालों ने इस देश को पुनः रसातल की ओर ले जाना शुरू किया है। बताइए देश को, हे महासपूतों, अम्बेडकर की तरह आप भी शक्तिशाली बनिए, लिखिए, निडर बनिए, मरना तो है, रिवॉल्वर वाला लाइसेंस ही रखिए। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला, एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला, ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे गीत, मुझे मेरे गीत बुलाते हैं। जी हाँ, आप फूले की तरह सैनिक शिक्षा लीजिए। अमेरिका में और हमारे डॉक्टर को हे अम्बेडकर रिवॉल्वर रखने वाले, हे फूले सैनिक शिक्षा लेने वाले और अहिंसा को ज्यादा वीरता को पसंद करने वाले महात्मा गांधी और शिवाजी, लौट के आजा। देश में आज वीरों की कमी हो गई है, कायरों का बहुतायत हो गया है, दलालों का बहुतायत हो गया है। अपनी कुर्बानी दी इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा देश एक दिन सबसे विकसित होकर, खुशहाल होकर, महाशक्ति बनकर दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जिएगा। लेकिन आज देख लीजिए, कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति धनकर, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, कोई ये विधायिका पर लगा रहा है और आपस में लड़कर और नफरत का वातावरण फैला करके इस देश को बैक गियर में ले जा रहा है। हे महासपूतों, अम्बेडकर, वल्लभ नेहरू लौटाओ, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना परा रे संगीत, मेरा सुना परा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। महोदय, मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? अंतिम सत्य और धर्म क्या है? वो 10-20 नहीं है, जैसे पृथ्वी एक है, चांद एक है, हम सब के लिए, हम सभी मानवों के लिए, वैसे ही खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा हो, एक ही है। वो सर्व चेतना में है, सभी जगह है, सभी रूपों में है, सब में है। कोई ये कहे कि वो काफिर है या फिर वो जो है नास्तिक है या फिर वो आदमी है ही नहीं, उसको काट दो धर्म के नाम पर,
वो एक्चुअली जल्लाद है और उसके साथ राज्य को जल्लाद की तरह ट्रीट करके शांति और भाईचारे का संदेश ही नहीं, जियो पॉलिटिक्स ये कैसे कैसे दंगा कराते हैं, देश दुनिया एक दूसरे से कैसे लड़ता है और कैसे शांति बरकरार रखा जा सकता है और कैसे सबको यूनाइट करके एक्चुअली देश को समझना है, समाज को समझना है। तो आप इस एक किताब को निश्चित रूप से देखिए और आपको लगेगा कि शायद दुनिया का हर चीज है। इसी के बारे में नागपुर के पेपर में छपा था नव भारत में कि नेकेड सत्य जो हिला कर रखे। क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। मैंने बड़े से बड़े गायक को सुरों से हटते हुए देखा है। एक तन्हा मोहम्मद रफी है जिनको कभी सुरों से हटते हुए नहीं देखा, जिन्हें कहा जाता था हिंदी फिल्म जगत का तानसेन।